सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि अभी बीजेपी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी पार्टी के मंत्री जेपी दलाल गदगद नजर आए और कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम है कि 3 राज्यों में बीजेपी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। केंद्र सरकार ने राम मंदिर 370 धारा हटाकर आम जनता की भलाई का काम किया है और सरकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाकर उन्हें धरातल पर भी पहुंचाया है, जिस कारण बीजेपी पार्टी बहुमत से 3 राज्यों में सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस पार्टी ने किसानों को झूठे वायदे किए, इसी कारण राजस्थान में हार गई। हरियाणा में गन्ने का रेट सभी से ज्यादा हम दे रहे हैं और किसानों के भलाई का कार्य भी बीजेपी पार्टी कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सभी के साथ धोखा किया है और उसी का नतीजा कांग्रेस पार्टी के सामने है। हरियाणा के पानीपत में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली पर भी निशाना साधते हुए नजर आए और कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आक्रोश अपनी पार्टी के लिए है और इसलिए वो रैली कर रहे हैं। हरियाणा में अभी तक कांग्रेस पार्टी अपना संगठन नहीं खड़ा कर रही और वो अपनी सरकार कैसे खड़ा करेगी। आने वाले चुनाव में लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विधानसभा चुनाव में जीतकर मनोहर लाल खट्टर एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, जिस तरह से गरीब कल्याण की योजनाएं लेके आए हैं, कोरोना में संकट में देश था, भारत सरकार ने, मोदी जी ने प्रबंधन किया, 80 करोड़ लोगों को घर बैठे भोजन दे रहे हैं, चंद्रयान तो पहुंचने का काम किया, सबसे तेज गति से अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और आज का नौजवान युवा जो है सब चीजों को समझता है और इसी के परिणाम है कि अब गरीब आदमी से गरीब आदमी को सूचनाएं मिलती हैं, उसको लाभ मिलता है और वो दिल खोल करके भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है। और मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि छत्तीसगढ़ के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि गरीबों ने, आदिवासियों ने और जो दूर सुदूर के लोग हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। एक वर्ग है जो चुनाव से पहले हमेशा ऐसा माहौल पैदा कर देते हैं कि जैसे उनका सरकार आने वाली है, लेकिन वो माइनॉरिटी में है, वो सक्षम है, साधन संपन्न है, लेकिन वोट गरीब का ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का लाभ जो है गरीबों को ज्यादा हुआ है और ये देश आगे बढ़ रहा है। गरीब के नौजवान की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं पूरी हो रही है और उसी का परिणाम है कि बार बार जब भी चुनाव आते हैं, चुनाव से पहले कोई और माहौल होता है, रिजल्ट जो है भारतीय जनता पार्टी के हक में आता है। मंत्री जी, फिर भी आप क्या अहम मुद्दे मान रहे हैं? राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़े मुद्दे रहे, जिनको लेकर बीजेपी का लगातार रुझान भी कह रहे हैं कि बहुमत है। नहीं, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, अब जहां कांग्रेस की सरकार कभी आ भी जाती है, झूठे नारे दे करके, कर्जे माफी का या नारा दे करके आ जाती है कभी कभार, लेकिन राजस्थान में जो भ्रष्टाचार हुआ, किसानों के कर्जे माफ नहीं हुए और हमारा 7 का प्रदेश है, 1 महीना राजस्थान में मैं रहा है, मेरे 7 का जिला है। हमारे यहाँ 14 फसलें खरीदते थे, वहाँ कोई फसल नहीं खरीदते। हमारे यहाँ बाजरा 2500 रुपये का रेट मिलता है, वहाँ 1200-1400 रुपये मिलता था। हमारे यहाँ बिजली 8 घंटे ट्यूबवेल पे मिलती है, वहाँ 2.5-3 घंटे मिलती थी। सब जगह देखते किसान अपने आप देखता था कि हरियाणा जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ किस तरह का लाभ मिल रहा है और वहाँ जहाँ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है उन्होंने किसानों को भ्रमित करके, झूठ बोल करके वोट ले लिए और वही गुस्सा वो निकाल रहे हैं। सर, 2024 में क्या मान रहे हैं मंत्री जी, क्या प्रभाव रहने वाला हरियाणा के विधानसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। ये तो आप समझदार सभी हो, सारी दुनिया जानती है कि 2024 में मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने का इस देश ने फैसला कर लिया है और ये जो घमंडिया गठबंधन कभी कुछ करते हैं, ये बनने से पहले ही टूट चुका है और जनता समझ सकती है कि आज जो भारत इतनी तेज गति से बढ़ रहा है, 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी पहुंच के आने वाले वक्त में 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होगी। दुनिया की ताकतें हमारे सामने, बड़ी बड़ी ताकतें थी, वो हमारे सामने झुकती है। भारत तेज गति से विकास कर रहा है और दुनिया की नौजवान ताकत हमारे अंदर है और ये मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में दुनिया के अंदर भारत का डंका बजेगा। विधानसभा चुनाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिनका जन आक्रोश रैली पानीपत में कर रहे हैं और लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, अपराध में नंबर 1 हुआ प्रदेश। देखिए, हुड्डा साहब का आक्रोश अपनी पार्टी के प्रति है, जनता के प्रति
आक्रोश रखना तो गलत नहीं लोकतंत्र के अंदर। ये जरूर है कि उनकी पार्टी में अलग अलग धड़े हैं, उनको नेता नहीं मान रहे। और कांग्रेस ऐसी पार्टी है कि अब तक इतने साल हो गए जिलाध्यक्ष नहीं बना पाते। कोई छोटी मोटी मीटिंग होती है तो एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। जनता का क्या भलाई करेंगे। जनता का आक्रोश है तो इन्हीं के प्रति है कि इतने बार हराने के बाद भी ये अपने आप को सुधार नहीं रहे। मंत्री जी, आपने एक बयान दिया था कि पंचायतें आपके खिलाफ लामबंद। मैं कभी भी किसान के खिलाफ सोच भी नहीं सकता। किसान का बेटा हूं, किसान की भलाई के लिए काम करता हूं। उनके खिलाफ मेरे मुंह से कोई चीज निकल ही नहीं सकती।